नमस्कार साथियों, वेलकम टू केकेटी एजुकेशन चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट को अप्रोच कैसे किया जाए। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें कि स्टॉक मार्केट में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या इसे एक साइड इनकम के रूप में देखते हैं, तो भी आप इसको किस तरह से अप्रोच करें ताकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सके। वैसे तो स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमाने के लिए ही आता है, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करना है ये डिसीजन पहला स्टेप होता है स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने के लिए दो मेजर स्टाइल हैं, एक है ट्रेडिंग एंड द सेकंड इज इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक मार्केट में जो दो मेन अप्रोचेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, एक तो होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। और ये किसके आधार पर होता है, ये होता है होल्डिंग पीरियड के आधार पर। होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि आपने कोई चीज़ में इन्वेस्ट किया या उसको ट्रेड किया तो आप उसको कितनी समय के लिए होल्ड कर रहे हो। लेट्स से आप उसको 5 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हो, या आप उसको 5 आवर के लिए होल्ड कर रहे हो, या 5 दिन के लिए, या 5 महीने के लिए। वो डिफाइन करता है कि आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हो। दूसरा मेन चीज़ है आउटकम। अगर हम आउटकम की बात करें तो ट्रेडिंग किया जाता है इनकम जनरेशन के लिए। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है इनकम जनरेशन। और जो इन्वेस्टिंग होता है इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर देख रहे हैं तो आप इसको ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के तौर पर देखते हैं तो आप इसको इन्वेस्टिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। आगे ट्रेडिंग भी अलग अलग स्टाइल्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आप एक लेट्स से इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि एक मतलब दिन के अंदर ही आपने बाई और सेल करके उसका जो फाइनल आउटकम है वो निकल गया है, प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन आपने उसको इंट्राडे ही किया है। अगेन इंट्राडे भी आगे जाके अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेट्स से आप काफ़ी छोटा, बहुत ही कम समय के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कैल्पिंग या स्कैल्पर्स। और अगर आप थोड़ा सा बड़े समय के लिए आप उसको होल्ड करते हो तो उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। तो आप मतलब इंट्राडे को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, स्कैल्पर एंड डे ट्रेडर। उसके बाद इंट्राडे के बाद क्या होता है, अगर आप कोई पोजीशन को 2 4 5 6 दिन के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद अगर आप पोजीशन को 2 4 5 हफ्ते के लिए आप अगर होल्ड कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये आपका लेट्स से 2 डेज और मोर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 वीक्स और मोर। मतलब बेसिकली आपको ये होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आपका ये स्टाइल डिफाइन होता है। इसी तरह से इन्वेस्टिंग को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग और एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में खुद डिसीजन करते हैं इन्वेस्ट करने का, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो ये इसको मैं बोल देता हूं इंडिविजुअल स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आते हो। यहां पर आपका एक्सपर्टीज लेवल चाहिए, आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, खुद का कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले रहे हो। और पैसिव ये होता है कि आपको किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे, मतलब एक सिंगल कंपनी पे इन्वेस्ट ना करके ग्रुप ऑफ कंपनीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई सेक्टोरल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि इंडिया की बेहतरीन जो 50 कंपनियां हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहां पर आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, पैसिव इन्वेस्टिंग। मतलब इसमें कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग का। दोस्तों ये लेक्चर के बाद आप 100% अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे आना है, इसको कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो आपकी स्टाइल क्या होगी, मतलब आप एक स्कैल्पर बनेंगे, या आप एक डे ट्रेडर के तौर पे काम करेंगे, या आप एक स्विंग ट्रेडर बनेंगे, वो आपको डिसाइड करना होता है। तो आपको एक अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को डिसाइड करना होता है। इसको मैं ट्रेडिंग स्टाइल बता देता हूँ, ट्रेडिंग स्टाइल। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट क्या करना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपको लेट से कैश मार्केट में काम करना है, एफ एंड ओ में काम करना है, या फिर लेट से क्रिप्टो में काम करना है। ये भी आपको डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करेंगे। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप फिर अपना आगे का जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोज कॉन्स वगैरह के बारे में। एक्सपर्टीज लेवल क्या रिक्वायर्ड होता है और डिफिकल्टी लेवल क्या होता है अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल का, सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि आपको क्या कौन सी स्टाइल को चूज़ करना है। तो सबसे पहले
इसमें होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे हम बात करेंगे। जो सबसे छोटा होल्डिंग पीरियड है वो है स्कैल्पर, फिर है डे ट्रेडर, फिर है स्विंग ट्रेडर एंड उसके बाद है पोजिशनल ट्रेडर। अच्छा, इसके अंदर भी जो हर ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर भी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर इसमें दिखा रहा हूं। आप मेक श्योर करें, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आएंगे आप उनको मिस ना करें। तो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड के हिसाब से हम बात करेंगे। होल्डिंग पीरियड किसका कितना है, स्कैल्पर का कितना होता है, 2 मिनट 5 मिनट, मतलब इन मिनट्स आप इसको बोल सकते हो कि मिनट्स में होता है, ठीक है। डे ट्रेडर का क्या होता है, लेट्स से आवर्स बोल दो आप इसको, मतलब एक दिन के अंदर ही उसको पोजीशन को बंद करना होता है, लेकिन आप इसको आवर्स बोल सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो सकता है। स्विंग ट्रेडर का होता है डेज एंड पोजिशनल ट्रेडर्स का होता है वीक्स। तो जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा एंड उसका एक्सपर्टीज लेवल भी कम होता जाएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में जो रिजल्ट आता है वो किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में लेट आता है। वो डिसाइड करता है आपका पेशेंस का रिक्वायरमेंट कितना किस स्टाइल में रहेगा। तो सबसे कम जो पेशेंस रिक्वायरमेंट है वो स्कैल्पिंग में है, क्योंकि यहाँ पे मिनटों में फैसला हो रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है मिनटों में आ रहा है, तो ज़्यादा पेशेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह से जब आप डे ट्रेडिंग की बात करते हो तो पेशेंस का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हो तो और ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आप दिनों का वेट करना पड़ेगा। एंड आप अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप वीक्स में आपको वेट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद जो एक्सपर्टीज लेवल है दोस्तों, इसको सिंपल आप समझना कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपका एक्सपर्टीज लेवल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगला इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रेडिंग में वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का रिक्वायरमेंट कौन सी स्टाइल में कितना रहता है। वैसे तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का काफी रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिंग में बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए ट्रेडिंग में वो होता ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग योर रूल्स, जो आपने रूल्स बनाए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना। तो इट इज अ मस्ट थिंग कि अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। उसका कोई और वो नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो डिसिप्लिन लेवल जो स्कैल्पर रहता है उसका जो डिसिप्लिन लेवल होता है वो सबसे हाईएस्ट चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि बहुत जो भी हो रहा है वो काफ़ी फास्ट उसमें एनवायरनमेंट में हो रहा है। डे ट्रेडर में थोड़ा सा कम यहाँ पे चलेगा, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा और कम यहाँ पे चलेगा, और इसमें भी थोड़ा कम यहाँ पे चलेगा। मतलब जहां पे पेशेंस का रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे डिसिप्लिन का रिक्वायरमेंट कम है। कुल मिला के ये बात है। अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्किल सेट, मतलब आप कितना ज्यादा आपको उसमें स्किल होना पड़ेगा, कितना एक्सपर्टीज लेवल आपको लगेगा। तो स्किल सेट रिक्वायरमेंट जो स्कैल्पिंग है उसमें सबसे ज्यादा रहेगा, फिर इसमें उससे कम रहेगा, फिर आपका स्विंग में और कम रहेगा, एंड पोजिशनल में काफी कम रहेगा। क्योंकि यहां पर आप हाइयर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता जाएगा, एंड आपका स्किल सेट वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, कि आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, तो ही आप उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। यहाँ पे पोजिशनल में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो गया तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप हाइयर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे 2-4% अगर इधर उधर भी एंट्री हो गया तो भी वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तो पॉइंट्स का मामला है, तो इसलिए एक्सपर्टीज जो लेवल रहता है वो सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग में रहता है और उससे कम डे ट्रेडिंग, और इस तरह से ये चलता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, तो आप ये कंपैरिजन देके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यहां से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज लेवल अभी कम है और मेरे को यहां पे डिसिप्लिन का भी रिक्वायरमेंट अभी कम लगेगा, तो मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। और जैसे जैसे मेरा एक्सपर्टीज मैं डिसिप्लिन में और बेटर भी होता हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो मैं धीरे धीरे इस तरफ आ सकता हूं। मतलब ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये सबसे लास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। तो अगर आप एक बिगनर है तो आपको शुरुआत यहां से करनी चाहिए, ना कि यहां से। तो यहां पे हम समझते हैं एक्सपर्टीज जो रिक्वायरमेंट है और जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग स्टाइल में क्या रहेगा। तो सबसे जो इजीएस्ट फॉर्म है वो रहता है आपका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग पे अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आपका ट्रेडिंग शुरू होता है। तो ऑब्वियस है ना कि इन्वेस्टिंग जब लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो वहां पे आपका जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है। जैसे ही आप ट्रेडिंग में आ जाते हो, आपको इनकम जनरेशन, मतलब आप उसको एक करियर के तौर पर अब देखना शुरू करते हो, तो यहाँ पे जो स्किल का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता जाएगा, एंड जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो उसके बाद कौन सा आता है आपका पोजिशनल, मतलब
इन्वेस्टिंग से ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट होता है और यहाँ पे डिफिकल्टी भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका आता है स्विंग, उसके बाद आता है आपका डे ट्रेडिंग, और सबसे ऊपर आपका आता है स्कैल्पिंग। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सबसे हाईएस्ट होएगा और आपका जो एक्सपर्टीज लेवल है वो भी सबसे ज़्यादा होएगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सीधा यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। आपका जो जर्नी है वो कैसे जाएगा, वो इन्वेस्टिंग से जाएगा। पहले आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, फिर आप थोड़ा बहुत पोजिशनल एक ट्रेडिंग सिस्टम सीख के आप पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप स्विंग पे आते हैं, उसके बाद आप डे ट्रेडिंग पे आ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप चाहो तो आप स्कैल्पिंग पे भी आ सकते हो। बट आपका जर्नी होना चाहिए यहाँ से यहाँ की ओर, ना कि आप स्टार्ट करो यहाँ से, विच इज़ द वर्स्ट डिसीजन यू कैन एवर मेक वाइल स्टार्टिंग द स्टॉक मार्केट जर्नी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अगर इन्वेस्टिंग करना है तो कैपिटल चाहिए बड़ा, तो ही तो बड़ा पैसा बनेगा। अगर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो बड़ा पैसा चाहिए, मेरे पास तो 10,000 रुपये है, तो मेरे पास तो ओनली ऑप्शन ही यही है कि मुझे स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ट्रेडिंग में जब भी स्टॉक मार्केट को आप शुरू करते हो तो आप शुरुआती दिनों में आप उसे सीखने की कोशिश करो। तो सीखने के लिए आप सिंपल पोजिशनल ट्रेडिंग एक शेयर से भी कर सकते हो। मतलब आप 1,000-2,000 रुपए के छोटे छोटे ट्रेड्स कर सकते हो, एक शेयर से, 2 शेयर से। एंड आपके पास जब एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है तो आप धीरे धीरे उसको स्विंग पे लेके आ सकते हो, एंड धीरे धीरे आप उसको फिर आगे आपका डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग पे भी ला सकते हो। बट आपका जर्नी ये यहाँ से ही चलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कैपिटल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता, सीखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। हाँ, सीखने के बाद आप जब उस पर आपके अच्छे रिजल्ट आने लग जाते हैं तो आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट चाहिए इन ऑर्डर टू मेक हायर रिटर्न्स। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग का। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि इन्वेस्टिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक्टिव और पैसिव। तो जो पैसिव वाला है इसमें तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो कोई सिंपल आप इंडेक्स में एसआईपी कर सकते हो। सबसे कंजर्वेटिव क्या माना जाएगा कि आप निफ्टी 50 जो है उसी के अंदर आप क्या कर दो, एसआईपी कर दो निफ्टी के ईटीएफ में। आप सिंपल एसआईपी करके अपना इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो कोई भी म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनमें अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को आप स्टडी करो कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कोई भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करके अपना एक पैसिव इन्वेस्टिंग का आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक डिसिप्लिन का रिक्वायरमेंट है कि आपको एक अपना होल्डिंग पीरियड, जैसे आपने मान लो यहाँ पे आपका जो विजन है इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल भर के लिए कर रहा हूं या 6 महीने के लिए कर रहा हूं। इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म, तभी आपको उसका इफेक्ट मिलेगा कंपाउंडिंग का। और एक या आपने पढ़ा होगा डिस्क्लेमर जगह जगह कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क का मतलब क्या है, मार्केट इज अ वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। जो निफ्टी भी है मान लो तो वो ऊपर नीचे करता है ना एज पर द सेंटिमेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्लस माइनस चलेगा। तो अगर आप उसको छोटे समय के लिए कर रहे हो और बाई चांस उस छोटे समय में मार्केट नीचे आ गया तो आपको वहाँ नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट का जो नेचर है वो ऊपर जाने का ही है। बिकॉज हमारा जो कंट्री है उसको अभी ग्रो करना ही है, तो इन अ लॉन्ग रन तो ये ऊपर ही जाएगा। तो आप इस पर बैट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एंड दूसरा, आपको यहां पे क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब जो आप एसआईपी कर रहे हो उसको आपको डिसिप्लिन मैनर में करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा तो आपने एसआईपी बंद कर दी, आप वो नहीं कर सकते। तो आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो। एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपका स्किल का रिक्वायरमेंट लगेगा ही लगेगा। ये भी आगे 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड सेकंड आपका होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इसके लिए भी अलग अलग देखो मॉडल्स होते हैं, इन्वेस्टिंग मॉडल्स होते हैं जिसपे आपको काफी एक्सपर्टीज चाहिए होता है। मैं यहां पे आपको एक बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता देता हूं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप ऐसी कंपनियां ढूंढते हो जिनका जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है और आप उनमें इन्वेस्टिंग करते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल्थ। दूसरा, वैल्यू इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं कि जब कोई अच्छी कंपनी, मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है और उसमें एक अच्छा करेक्शन हो जाता है, मतलब करेक्शन के बाद वो काफ़ी सस्ते भाव में मिल जाता है एट चीप प्राइस, तो उस पर आप इन्वेस्ट करते हो इन ऑर्डर टू मेक वेल्थ। कि कोई एक अच्छी कंपनी है और मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ तो वो आपको सस्ते भाव में मिल रही है तो आप उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, ये आसान नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ शेयर पहले 1,000 रुपए के थे, आज वो 100 रुपए के हो गए हैं, एंड आप उसको मिसअंडरस्टैंड करके और आप उसको इन्वेस्टिंग सोचो कि यार मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, तो वो सही तरीका नहीं है।
वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपका जो फंडामेंटल नॉलेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसमें काफी ग्राउंड वर्क, काफी रिसर्च वर्क यहां पे रिक्वायर्ड रहता है। इसी तरह से ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड मॉडल्स होते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या होता है कि आपको बेसिकली जैसे हाई सेल्स ग्रोथ की कंपनियां आप ट्रैक कर रहे हो और उनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो विद पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये आती हैं इस कैटेगरी में। इसके दुनिया भर के अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। तो यहां पे आप मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो कि यार मेरे को क्या करना है। लेट्स से कि मेरे को स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, बट मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप आ सकते हो इस कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी के अंदर भी आगे जाके 2 कैटेगरीज हैं, आप इनमें डिसाइड कर सकते हो कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो आपको इसके अंदर अपना स्किल सेट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना है तो आपको इसके अंदर अपना स्किल सेट बिल्ड करना होगा। और जो पैसिव इन्वेस्टिंग है तो इट इज द मोस्ट सिंपल। तो हमारी ऐसी ऑडियंस जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ये सब को सीखें, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको हमेशा पैसिव इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। एंड पैसिव इन्वेस्टिंग में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको ऐसे एसेट क्लास को समझना है जहां पर आप लॉन्ग टर्म में आप उसको पैसा डाल सकें। वो एसेट क्लास नो ब्रेनर क्या है, निफ्टी 50। अब अगर आप थोड़ा सा रिस्क अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप मिड कैप में आ सकते हैं, स्मॉल कैप में आ सकते हैं और अदर ETFs में भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे। इस पर भी हम एक लेक्चर लेके आएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और उनके रिस्क प्रोफाइल्स एंड उसके बेसिस पे आपका पैसिव इन्वेस्टिंग का डिसीजंस। तो दोस्तों आई होप आज के लेक्चर के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में भले ही आप करियर बनाना चाहते हो या आप इसको एक साइड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर देखते हैं, तो आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। अगर ट्रेडिंग करना है तो क्या क्या स्टाइल्स हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टिंग करना है तो क्या क्या अलग स्टाइल्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को स्पेशली ये बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें सीख कर करें, बिकॉज यहां पे रिस्क जो है वो आपके पैसे का हमेशा रहेगा एंड पैसे के साथ साथ आपके समय का भी रहेगा। अगर आप बिना सीखे इस पे समय लगाओगे तो आपका समय भी खराब होगा और आपका पैसा भी खराब होगा। तो मेक श्योर करें कि इसको सीख के ही इसको पार्टिसिपेट करें अगर आप एक्टिवली कर रहे हैं। अदरवाइज ऑलवेज फोकस ऑन पैसिव इन्वेस्टिंग। थैंक यू। एंड पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स कम्युनिटीज में इसे शेयर करें। ये चैनल एक इनिशिएटिव है स्टॉक मार्केट एजुकेशन एंड अवेयरनेस को लेकर, एंड आप सब लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।